आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बहुत अहम बात है क्योंकि अक्सर जो हमारी पुलिस या एजेंसीज हैं वो केस मुकदमे लगाती हैं स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट पर, और अक्सर उनकी धाराएं इतनी ज़्यादा कड़ी हो जाती हैं कि उस पर सवाल उठने लग जाते हैं। आपको याद होगा, दिसंबर 2023 में भारत के संसद पे कुछ छात्र घुस आए, दो छात्र अंदर घुस आए। उस वक्त संसद चल रही थी और कुछ छात्र बाहर थे। उन्होंने अंदर फर्रे उड़ाए, स्मोक किया और इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय जैसे तमाम नारे लगाए। उस मामले में 6 की गिरफ्तारी हुई थी, जिसे संसद सुरक्षा ब्रीच या संसद सुरक्षा में सेंध का मामला भी बोलते हैं। इस मामले में 6 छात्रों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें 2 को बेल मिल गई। अच्छा, ये खबर हम क्यों बता रहे हैं? पहली बात तो 6 गिरफ्तार हुए थे और अभी लगभग 18 महीने जेल में रहने के बाद 2 को बेल हुई है, 2 को जमानत मिली है। लेकिन जो कोर्ट ने कहा है बेल देते हुए, वो बात बेहद अहम है और इस जजमेंट का या कोर्ट की इस बात का असर दूसरे तमाम मुकदमों पे पड़ने वाला है जो एक्टिविस्ट और छात्रों पर लगाए जाते हैं। कोर्ट ने बेल देते हुए कहा कि सिंबॉलिक प्रोटेस्ट यानी सांकेतिक प्रोटेस्ट प्रदर्शन टेरर एक्ट नहीं है, यानी सांकेतिक प्रदर्शन को आतंकी हमला नहीं माना जा सकता, क्योंकि संसद में जाकर के इन छात्रों ने प्रदर्शन किया। कुछ छात्र बाहर थे, जिसमें नीलम आज़ाद और मुकेश कुमावत की बेल हुई है। ये दोनों संसद के बाहर थे और इन्होंने रंगीन कनस्तर है, जो रंग बिरंगा धुआं है, वो उन्होंने उड़ाया था और नारेबाजी की थी और सबने अपनी आराम से गिरफ्तारी दे दी थी। इनका कोर्ट में कहना था कि बेरोजगारी के खिलाफ इनका प्रदर्शन है, छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही है, वगैरह वगैरह। इन पर यूएपीए लगाया गया था। यूएपीए आपको पता है कि देश के खिलाफ या देश विरोधी कृत्यों में शामिल लोगों पर लगाया जाता है, तो इन पर भी यूएपीए लगाया गया था। इनको दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल दी है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट से बेल मिली है। और सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कोर्ट ने कहा है कि सांकेतिक प्रदर्शन था, इसे टेरर एक्ट नहीं कहना चाहिए। और प्रथम दृष्टया लगता है कि जो प्राइमा फेसी है, प्रथम दृष्टया लगता है कि इनके ऊपर जो यूएपीए लगाया गया है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगाया गया है, वो जायज़ नहीं है। लेकिन अभी बेल पर सुनवाई थी, अभी तो चार्जेस फ्रेम होंगे, फिर तमाम बहस होनी बाकी है। लेकिन 2 को बेल मिल गई है। जिन 2 को बेल मिली है उसमें एक का नाम नीलम आज़ाद और दूसरे का नाम मुकेश कुमावत है। कोर्ट ने इस जब सुनवाई हुई, इसमें जो जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने दिया है, उन्होंने कहा कि हैव नॉट प्रोपगेटेड एनी मूवमेंट विच कैन बी सेड टू बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है प्रदर्शन के जरिए जो कि देश के हितों के खिलाफ हो, देश के खिलाफ हो। ऐसा कोई काम नहीं किया है, ऐसा कोर्ट को नजर आता है। It ruled that use of smoke canisters in the incident does not raise a prima facie case against the accused and their lethality or harmful effects is a matter of trial। यानी जो प्रथम दृष्टया बनता है कि इन पर यूएपीए का केस जायज़ नहीं है। इन्होंने जो रंग बिरंगा धुआं उड़ाया था वो ख़राब है, सही है, वो ट्रायल में पता चलेगा। नीलम आज़ाद और मुकेश कुमावत लगभग 1.5 साल से जेल में थे और जो 6 लोग इसमें गिरफ्तार हैं, उनमें से ये पहले 2 हैं जिनको बेल मिल गई है। और कई शर्तों पर बेल लगाई गई है। जो नीलम आज़ाद हैं वो रहने वाली हैं जींद हरियाणा की। 50,000 का मुचलका, यानी इनको 50,000 रुपये भी भरने पड़ेंगे और कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं, कई पाबंदी हैं, जैसे ये दोनों जो अक्यूज़ड हैं वो दिल्ली छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा मीडिया में कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, सोशल मीडिया में किसी भी तरह का कोई पोस्ट नहीं लिख सकते हैं और इन्हें साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी तरीके के सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाकर भाषणबाजी से भी बचें। और नीलम को भी बेल मिली है, महेश कुमावत को भी बेल मिली है। और इससे पहले इन सब की बेल जो ट्रायल कोर्ट है उसने नीचे इनकी बेल जो है वो खारिज कर दी थी। और
ये दोनों ही, ये जो नीलम हैं वो हरियाणा की रहने वाली, ये अपने घर भी नहीं जा सकती हैं। इन्हें हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी करना होगा। दिल्ली छोड़ने की इजाज़त नहीं है, अपने घर जाने की भी इजाज़त नहीं है। और 13 दिसंबर 2023 को ये पूरा घटनाक्रम हुआ था और उसी दिन 2001 में संसद हमले की बरसी भी थी और लोकसभा का शून्यकाल चल रहा था। और उसी दौरान दो आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन डी दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे और नीचे कूद आए और उन्होंने पीली गैस छोड़ी, वही कैनिस्टर जो रंग बिरंगा छोड़ा, और नारेबाजी की। और वहीं पर इन पर तुरंत काबू कर लिया गया। उस वक्त वहाँ हनुमान बेनीवाल सांसद थे, उन्होंने पकड़ लिया था सागर और मनोरंजन को। इसके बाद वहीं जो दो आरोपी थे, अमोल शिंदे और नीलम आज़ाद, ये दोनों संसद भवन के बाहर, जो विजय चौक कहते हैं, वहाँ पर इन्होंने भी रंग बिरंगा स्प्रे किया था और नारेबाजी की थी। पुलिस ने इनको भी गिरफ्तार कर लिया था और उसकी बेल याचिका इन पर लगाई गई। याचिका में जो बेल याचिका थी उसमें इन लोगों ने कहा था कि वो वहाँ पर गए प्रदर्शन करने, वो बेरोजगारों और युवाओं की समस्या को उजागर करने गए थे और उन्होंने धुएं के कनस्तर खोले और पर्चे फेंके। वो सोशल मीडिया के माध्यम से जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे कि बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है। नीलम आज़ाद ने अपनी बेल याचिका में कहा कि वो किसी भी आपराधिक साजिश का हिस्सा नहीं थी। हालांकि वकील की इस याचिका को खारिज कर दिया गया था। वकील ने फिर से याचिका लगाई थी, जिसके बाद अब कोर्ट ने शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी है। अच्छा, इसमें जितने भी आरोपी हैं, चाहे वो सागर हैं या मनोरंजन हैं या कुमावत हैं या नीलम हैं या झा हैं, ये सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। जैसे जो नीलम आज़ाद हैं, इनकी उम्र 39 साल है, पढ़ी लिखी हैं। इन्होंने संस्कृत से एमए किया है, एमफिल किया है, सीटेट निकाला है, एचटीईटी निकाला है और यूजीसी नेट क्वालिफाइड, यानी बहुत पढ़ी लिखी महिला हैं। उन्हें वो वहाँ प्रदर्शन करने पहुंची और उन्होंने कहा कि वो देश के खिलाफ कोई काम नहीं कर रही थी, बेरोजगारों का मुद्दा था, उसको उठाना चाहती थी। मीडिया और सोशल मीडिया पर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती थी कि देश में कितने बेरोजगार हैं, कितने युवा हैं, उनके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाती हैं। ये जींद हरियाणा की रहने वाली हैं। नीलम पहले अपने गांव में लाइब्रेरी चला रही थी, बच्चों को भी पढ़ाती थी, फिर हिसार जा कर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी। और किसान आंदोलन में जब धरना हुआ तो उसमें भी ये काफ़ी एक्टिव रहीं और ये अपने गांव में भी मनरेगा की तमाम गड़बड़ियों को लेकर भी अपनी आवाज़ उठाते रहे। पिता गांव में हलवाई का काम करते हैं, 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं और ये सब सारी बातें हुई। तो वैसे जब इनकी बेल याचिका जब लगाई गई तो दिल्ली पुलिस ने इनकी बेल याचिका का पूरा विरोध किया था और इसमें गंभीर आरोप लगाए। इन पर यूएपीए लगाया गया, इनको नामजद किया गया और इसमें उम्र कैद से फांसी तक की सज़ा का प्रावधान है जो इन पर यूएपीए लगाया गया है। पुलिस ने कहा था कि नीलम और उसके साथियों ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगा देश की एकता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उनके खिलाफ यूएपीए के सेक्शन 16 टेररिज्म और 18 आतंकी साजिश की धारा भी जोड़ी गई है। नीलम ने कुछ दिन पहले गिरफ्तारी के 24 घंटे की जगह 29 घंटे में कोर्ट पेश न करने पर जमानत की याचिका दायर की थी। दोनों सब पक्षों को सुनने के बाद जज ने इनको बेल नहीं दी थी। कोर्ट ने कहा है कि इनके पास पर्याप्त सबूत है, वो अगर बाहर आएंगे तो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। और नीलम के जो भाई हैं उन्होंने कहा कि नीलम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रदर्शन करने गई थी, देश के खिलाफ काम नहीं कर रही थी। वो प्रदर्शन के ज़रिए सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती थी कि बेरोज़गारी कितनी बड़ी समस्या है। तमाम चीज़ें हैं। नीलम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कहा कि वो स्टूडेंट हैं। वो संसद भवन चल रहा था और वहाँ पर सारे सांसद थे और ये सारे सांसद नेता जो हैं वो संसद जाकर के बेरोज़गारी की बात करते नहीं हैं और इसलिए उन्होंने ये प्रदर्शन किया ताकि सबका ध्यान जो है वो बेरोज़गारी जैसी समस्या के ऊपर आ जाए। फ़िलहाल अब दोनों ही जेल से बाहर आएंगे। जेल से बाहर आने के साथ साथ ये कहीं आ जा नहीं सकेंगे। इन्हें
तमाम शर्तों के साथ सुरक्षा इनकी भी देखनी है, देश की सुरक्षा देखनी है फिलहाल। लेकिन जो बात कोर्ट ने बेल देते हुए कही है कि सांकेतिक प्रदर्शन को देशद्रोही या आतंकी हमला नहीं कहा जा सकता है। अब लोग जो प्रदर्शन हुआ, ये जो सुरक्षा में चूक हुई, उसमें जाहिर सी बात है कि पास बनाया था, बीजेपी के कर्नाटका सांसद ने पास बनवाया था, मनोरंजन डी ने उनसे कहा था। एक बहुत लंबी कहानी है इसके पीछे, और इन सब ने अपनी बेल याचिकाओं में या इनके वकीलों ने यही कहा है कि वो देश के खिलाफ नहीं, देश प्रेमी हैं, और वो वहाँ पर बेरोजगारी को लेकर के ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, जैसे भगत सिंह ने किया था। असेंबली में जा कर के सिर्फ धुएं वाला बम जो है उन्होंने फोड़ा था और पर्चे उड़ाए थे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। तो भगत सिंह से प्रभावित होकर के इन छात्रों ने ये सब किया, ऐसा इन छात्रों ने बताया। इन सब के जब घरों की तलाश हुई तो भगत सिंह से जुड़ा हुआ साहित्य, किताबें सब मिली थीं। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस ने विरोध किया, लेकिन नीलम को और महेश कुमावत को बेल मिल गई है। लेकिन जो, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, कि जो कोर्ट ने बेल देते हुए कहा है कि सिंबॉलिक प्रदर्शन करना आतंकी एक्ट नहीं है, आतंकी हमला नहीं है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसके काफ़ी बड़े मायने हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।